Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Krutulan Sheikh from Department of Biology. This is my lecture number 4 from page number 46 to 48. Okay students, in this lecture we will discuss about the divisions of human skeleton. As you already know that the human skeleton, it provides the support, protection, as well as it help in the movement of the body from one place to another. Now we will see the divisions of human skeleton in this lecture. Okay, now divisions of human skeleton. The human skeleton consists of, as you know that total number of bones in the adult are 206. Okay, now these 206 bone, when we are born we have greater number of bones, about 275. ठीक है, उनमें से जो 275 बोन्स हैं उनमें से हायर परसेंटेज किसकी होगी? कार्टिलेज की। जैसे कि इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हेन द न्यू बोर्न बेबीज आर बोर्न, तो क्या होता है उस टाइम, क्या होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स होती है, जिनको क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है. बट लेटर ऑन दीज बोन्स फ्यूज टू फॉर्म द hardest type of bones. Now we can say that in adult there are 206 bones and there are low percentage of the cartilage. Okay, now what is the division of human skeleton? Human skeleton consists of two parts. The first one, that is we can say that arranged along the axis of the body, that is called the axial skeleton, or the skeleton that is attached with the axial skeleton, that is called the appendicular skeleton. ओके, हाउ मैनी बोन्स टोटल? अभी हमने देखा कितनी बोन्स हैं टोटल? 206 बोन्स हैं डेट कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन स्केलेटन. आउट ऑफ दीज 206 बोन्स, 80 bones they form the axial skeleton and appendicular skeleton it constitute about 126 bones. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें they become 206 bones. Okay, now we will move toward the divisions of axial skeleton. Okay, what is the axial skeleton? The skeleton that is arranged along the axis of the body. ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? जिसमें आपके हेड रीजन आ जाता है, जिसमें आपकी जो है वो नेक रीजन आ जाती है, और उसके अलावा आपकी जो वर्टिब्री की बोन्स आ जाती हैं, डेट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन. सो द स्केलेटन दैट इज अरेंज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन. ओके, नाउ वी विल सी द डिवीजन ऑफ एक्सियल स्केलेटन. Axial skeleton further consists of the skull, thoracic cage and vertebral column. And what is the function of the axial skeleton? Axial skeleton help in the protection of these vital organs such as the brain, spinal cord, heart and lungs. ठीक है, तो axial skeleton क्या है? skeleton that is arranged along the axis of the body, जिसमें क्या क्या आ जाता है? आपकी skull आ जाती है, आपकी thoracic cage आ जाती है, या जिसमें आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सियल स्केलेटन कहेंगे. ठीक है ना. ओके, नाउ वी विल सी द डिवीजन्स ऑफ द, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिवीजन ऑफ स्कल. ओके, स्कल, नाउ वी विल सी द स्कल एनाटॉमी. ओके, स्कल इट इज कंपोज्ड ऑफ टोटल 22 बोन्स. ठीक है, सॉरी 29 बोन्स. ठीक है, टोटल स्कल में कितनी बोन्स हैं? 29 बोन्स हैं, जिसको हम हेड बोन्स भी कहते हैं. ओके, आउट ऑफ दीज 29 हेड बोन्स, ठीक है, उसमें से क्रेनियम बोन्स कितनी है? 8 बोन्स है. फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर, और जो आपके ईयर में अवेलेबल हैं जो बोन्स, जिनको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, वो कितनी बोन्स है? 6 बोन्स है. नाउ वन ऑफ द बोन इन द नेक रीजन दैट इज कॉल्ड द हायोइड बोन. ठीक है, एक ही बोन है जो हायोइड बोन बनाती है. तो टोटल ये कितनी है? ये 29 बोन्स आपकी जो है वो बनाएंगी, दैट मेक द head bones or the skull bone. Now these are the cranium bones, then come the facial bones, and then on the lower side there is also a hyoid bone. ठीक है, और जो ईयर के अंदर है उनको क्या कहते हैं? ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स कहा जाता है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड द डिवीजन ऑफ क्रेनियल बोन्स. ओके, व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन केस और ब्रेन बॉक्स, बिकॉज इट इनक्लोजेज द ब्रेन. ठीक है, तो क्रेनियम क्या है? जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो ब्रेन को दे रही हैं, या आप कह लो कि जो स्केलेटल पार्ट जो प्रोटेक्शन दे रहा है आपके ब्रेन को, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन केस कहा जाता है, या उसको क्रेनियम कहेंगे, या इसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है. ओके, हाउ मेनी बोन्स मेक द क्रेनियम?
ओके, इट हैज़ पेयर्ड बोन्स। अभी हमने देखा टोटल 8 बोन्स हैं डेट फॉर्म द क्रेनियम। उनमें से कितनी है? इट हैज़ पेयर्ड बोन्स विच आर पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास लाइक द ब्रेन, द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। जिस तरह हम कहते हैं कि फ्रंटल है पार्ट, पेराइटल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, टेम्पोरल होता है। तो वो एक्चुअली जो हम सेरिब्रम के लोब्स को डिस्कस करते हैं वो किसकी बेसिस पर हम उनको नेम देते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द बोन्स डेट सराउंड दैट लोब्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास बोन है फ्रंटल बोन, फिर उसके बाद आ जाती है पेराइटल बोन, फिर आ जाती है ऑक्सीपिटल जो बैक साइड पर है, और फिर जो साइड पर होगी उसको क्या कहा जाता है? टेम्पोरल बोन, जो आपकी ये कनपट्टी बनाती हैं। ठीक है ना, साइड पे जो बनाती हैं आपकी हेड रीजन की। ओके, आउट ऑफ दीज 8 बोन्स, ठीक है, उनमें से जो जो है पेयर्ड बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पेराइटल और टेम्पोरल बोन। ठीक है, एक इस साइड पर तो एक दूसरी साइड पर होगी, राइट पर और एक लेफ्ट पर। ठीक है, ये क्या है? पेयर्ड बोन है। और दूसरी कौन सी? पेराइटल बोन है। एक्चुअली यहाँ पर आपको डायग्राम में जो फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है उसमें आपको सेकंड बोन नज़र नहीं आएगी अगर हम इसकी एनिमेशन देखें। ओके, नाउ आप ये देख सकते हैं इन दिस एनिमेटेड पिक्चर, ये क्या है? ये आप देखो, ये पेराइटल बोन है 1 और 2 पेयर्ड इन नंबर। ठीक है, तो पेयर्ड इन नंबर है और इनके दरमियान में जॉइंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको सुचर कहा जाता है, जो आप लेटर टॉपिक में जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ देयर आर 2 पेयर्ड बोन्स। कौन कौन सी हैं? पेराइटल और टेम्पोरल बोन, ये आपको याद रखना है। अब टेम्पोरल भी हम देख लेते हैं जी। टेम्पोरल बोन, यस, यहाँ पर पेराइटल, ये आ गई, पेराइटल आ गई, और इस साइड पर अगर हम देखें इस डायग्राम में, यस दिस इज विजिबल हेयर, ये है जी आपकी टेम्पोरल बोन। क्लियर? तो इस डायग्राम में आपको ये दोनों नज़र आ रही हैं टेम्पोरल बोन। अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो दोनों आपको ये बोन्स नज़र आएंगे। नाउ पेयर्ड बोन कौन कौन सी हैं? पेराइटल और टेम्पोरल बोन्स आर द पेयर्ड बोन्स ऑफ द क्रेनियम एंड अदर आर अनपेयर्ड। ठीक है, 2 तो हो गई पेयर्ड बोन, बाकी कितनी रह गई? बाकी आपके पास रह गई 4 बोन्स। 4 बोन्स ये क्या है? 1 2 3 4 4 फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन। ठीक है, कौन कौन से बोन है जो अनपेयर्ड है? फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड और एथमॉइड बोन। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल टेम्पोरल के साथ जो बोन है इसको स्फीनॉइड बोन कहा जाता है, और एथमॉइड बोन ये आपको विद इन द आई जो है ये नज़र आ रही है, यहाँ से इस साइड से आपको आई के अंदर नज़र आएंगी। ये सारी क्या हैं? ये अनपेयर्ड बोन है। कौन कौन सी? फ्रंटल बोन है, और फिर कौन सी है? ऑक्सीपिटल बोन है, स्फीनॉइड बोन है और एथमॉइड बोन है। ठीक है, सो हाउ मैनी पेयर्ड बोन्स मेक द क्रेनियम? There are 2 paired bones. The first is the parietal bone and the second is the temporal bone. और कौन कौन सी unpaired bone है? There are 4 unpaired bones. The first frontal bone, then come the occipital bone, then come the sphenoid और ethmoid bone. ठीक है, 1 by 1 ये आपको याद रखने हैं, इनके नंबर्स भी और उनके नेम्स भी मस्ट याद करने हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फेशियल बोन्स। ठीक है, हमने कितनी कहा था फेशियल बोन्स है? देयर आर टोटल 14 बोन्स दैट मेक द फेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब ये फेशियल बोन्स में अगेन अब हम देखेंगे कि विच आर द पेयर्ड एंड विच आर द अनपेयर्ड बोन्स। ओके, इन विच द पेयर्ड वन आर द नेजल एंड जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन, पैलेटाइन एंड इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ठीक है, ये सारी बोन्स क्या हैं? दीज आर द पेयर्ड बोन। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये नेजल बोन हो गई, ये नेजल बोन भी क्या है? ये भी पेयर्ड है। फिर उसके बाद मैक्सिला क्या होते हैं गर्ल्स? मैक्सिला, ठीक है, जो अपर जॉज हैं, यस ये देखें अपर जॉज दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या हुई? ये पेयर्ड बोन है। उसके बाद आ जाएं लैक्रिमल बोन की तरफ, ये विद इन द आई आपको यहाँ पर इस साइड पर मिलेंगी, दे आर आल्सो द पेयर्ड बोन। ठीक है, तो पैलेटाइन बोन कौन सी है? पैलेटाइन बोन कौन सी आपकी बनाती हैं? जो आपकी जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ बिल्कुल ये 7 इसके नज़र आएंगी आपको, लैक्रिमल के बिल्कुल 7 आपको जो नज़र आ रही हैं बोन्स, ये आ गई पैलेटाइन बोन। ठीक है, देन कम्स नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ठीक है, तो 2 तरह के जो हैं ये नेजल बोन्स हैं, जिनको एक तो सुपीरियर हैं, ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं, ये सुपीरियर वन है, और जो नीचे वाले हैं वो क्या हैं? इंफीरियर नेजल कॉन्चा हैं। तो अब ये क्या है? ये भी पेयर्ड बोन में आती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फेशियल बोन जो है पेयर्ड हैं? नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन, पैलेटाइन और
इंफीरियर नेजल कॉन्चा। ये सब क्या है, ये पेयर्ड बोन होगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये टोटल हो गई 6 आपकी पेयर्ड बोन। तो 6:2 12 हो गई पेयर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं अनपेयर्ड बोन्स की तरफ। देयर आर 2 अनपेयर्ड बोन्स, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक आ गई मैंडिबल और दूसरी आ गई वॉर्मर बोन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंडिबल बोन है, लोअर जॉ एक ही है, सिंगल बोन से बना हुआ है, इसको मैंडिबल कहा जाता है। और ये क्या है, दिस इज द वॉर्मर बोन, ठीक है। ये यहाँ पर विजिबल होगी आपको, सॉरी ये लेबलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वाली जो एरो शो कर रही है ये आपकी वॉर्मर बोन को शो करेगी, और ये क्या है, ये इंफीरियर नेजल कॉन्चा को शो करेगी, ठीक है। सो टोटल देयर आर 14 बोन्स। इन आउट ऑफ दीज 14 बोन कितनी आपके पास पेयर्ड है? 6 जो है वो पेयर्ड फेशियल बोन है, और टू ऑफ देम आर अनपेयर्ड बोन दैट इंक्लूड द मैंडिबल एंड वॉर्मर बोन, ठीक है। ये अब आपको बोन्स के जो नंबर्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, और इनका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो है क्या है। लेट्स सपोज नेजल बोन है, इसका क्या फंक्शन है। फिर उसके बाद मैक्सिला है, ये आप देखें आपके जो है जो है मूवमेंट में हेल्प कर रही है, माउथ की मूवमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, ओके एज यू नो डैट इनसाइड द ईयर देयर आर हाउ मेनी बोन्स? 6 बोन्स, ठीक है। तो ईयर के अंदर आप जैसे जानते हैं कि देयर आर ईयर्स आर पेयर इन नंबर। तो क्या है कि ईयर ऑसिकल कौन कौन से हैं आपके पास? जो ईयर ऑसिकल्स की बोन्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं गस? वेलस, स्टेपीज और इनकस जो हैं, दीज आर द पेयर्ड बोन्स ऑफ द ईयर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनको मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईयर के अंदर जो 3 टाइप्स ऑफ बोन्स हैं दे आर अगेन पेयर्ड इन नंबर। कौन कौन सी बोन है? मेलस, इनकस और स्टेपीज। ओके नेक्स्ट, one of the bone that is present in the neck region, it is a single bone present in the neck region, जिसको हम क्या कहते हैं? hyoid bone कहा जाता है। and this bone it does not articulate with any other bone of the head, ठीक है। इस बोन का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है किसी हेड रीजन के साथ, सिर्फ ये मिडल में अवेलेबल है यहाँ पर। तो किसी और बोन के साथ ये अटैच नहीं है, ये नेक रीजन में आपको मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? हायोइड बोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज़ अ सिंगल नेक बोन, जिसको हम क्या कहते हैं? हायोइड बोन कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया गर्ल्स? ओके नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? हमने देखा कि जो कंप्लीट आपके पास है स्कल है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? सॉरी एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट है? स्कल आ जाएगा, थोरेसियस केज आ जाएगा और वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड द एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्री क्या होती है गर्ल्स? ओके, व्हाट इज द वर्टिब्री? वर्टिब्रल कॉलम जो है ये आपके मिडल में जो अवेलेबल है कंप्लीट, आप देख सकते हैं स्नेक लाइक स्ट्रक्चर जो ये है, इस तरह से कर्व शेप जो आपकी बोन्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? वर्टिब्री कहा जाता है, ठीक है, जिनको हम मोहरे भी कहते हैं उर्दू में। ओके नाउ वर्टिब्रल कॉलम अगर हम देखें तो डैट कंसिस्ट ऑफ, कुछ बुक्स में इसको 33 बोन्स लिखा होता है, और जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th की जो बायो की बुक्स हैं उनमें मोस्टली जो है किसी जगह पर लिखा हुआ है देयर आर 26 बोन्स, और किसी जगह पे मेंशन है कि देयर आर 33 बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन हम दोनों तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, 33 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 26 जो बोन्स है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द डिवीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब आप ये देखें, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम इन विच 26 वर्टिब्री, आपको मैं 26 वर्टिब्री भी काउंट करके बता दूंगी, और यहाँ पर 33 वर्टिब्री हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में कोई भी। तो 33 वर्टिब्री भी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। ओके अगर हम 33 वर्टिब्री चेक करें तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज कॉल्ड द सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आ जाती है? सर्विकल वर्टिब्री आ जाती हैं, डेट आर फॉर्म बाय 7 सर्विकल कर्व है, दिस इज फॉर्म बाय 7 सर्विकल वर्टिब्री, ठीक है। देन कम्स द थोरेसियस वर्टिब्री। थोरेसियस कर्व जो है ये आपका जो आपके थोरेसियस केज जो है बनाता है, उसमें कितनी बोन्स हैं? डेट आर मेड अप ऑफ 12 थोरेसियस वर्टिब्रल बोन, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाती हैं लंबर वर्टिब्री, ठीक है। ये जो एब्डोमिनल रीजन में जो बोन्स आती हैं वर्टिब्री की, उनको क्या कहा जाता है? लंबर कर्व कहेंगे। दे आर फॉर्म बाय 5 लंबर वर्टिब्री। देन कम्स द सैक्रम, ठीक है। ये सैक्रल कर्व है जो आपकी हिप्स के अंदर जा रही हैं, तो ये सैक्रल कर्व जो है डेट आर फॉर्म बाय 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्री। और लास्ट में बिल्कुल जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं,
that is called as coccygeal vertebrae that are 4 fused, ठीक है ना। तो अगर हम कहें कि ये फ्यूज्ड फॉर्म में है तो फिर इनको हम 1 कंसिडर करेंगे, और अगर हम 1 बाय 1 एक एक बोन को कैलकुलेट करें तो दे आर 4 इन नंबर। और सैक्रम में कितनी बोन्स है, दे आर 5 इन नंबर, ठीक है, ये 5 नंबर में है। तो पहले देख लेते हैं सर्विकल वर्टिब्री। ओके, सर्विकल वर्टिब्री आर द वर्टिब्री ऑफ द नेक। ये कौन सी वर्टिब्री हैं, ये जो बिल्कुल आपकी नेक रीजन में अवेलेबल होंगी उनको क्या कहा जाता है, सर्विकल वर्टिब्री कहा जाता है। ओके, देन द फर्स्ट वर्टिब्री इट इज़ कॉल्ड एज द एटलस, ठीक है। जो आप सर्विकल वर्टिब्री में जो फर्स्ट C1 है इसको क्या कहते हैं, इसको एटलस कहेंगे, और जो सेकंड पर है इसको क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। एक्सिस इज द सेकंड सर्विकल वर्टिब्री। नेक्स्ट कम द थोरेसियस वर्टिब्री। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सर्विकल वर्टिब्री कितनी है, 7 इन नंबर हैं जो आपकी नेक रीजन में अवेलेबल हैं। देन कम द थोरेसियस वर्टिब्री, जो आपके थोरेक्स में जो आपके थोरेसियस केज बना रही हैं, जो आपका थोरेसियस पार्ट में अवेलेबल हैं, और इनके साथ ही आगे मिलकर जो हैं ये किसके साथ अटैच होती हैं, ये आपकी रिब्स के साथ भी अटैच होती हैं, इसीलिए इनको थोरेसियस वर्टिब्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर में है, दे आर 12 इन नंबर। Okay, then thoracic vertebrae are the rib carrying vertebrae having large spinous processes and are found in the chest region, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि जो थोरेसियस वर्टिब्री हैं अगर हम उनको देखें वो साइज़ में बड़ी हैं, और ये स्पाइन शेप इनके जो हैं ये आपको नज़र आ रही है। जो इनके पार्ट्स हैं, ये बोन्स हैं, ये स्पाइनस हैं, तो ये ज़्यादा कह सकते हैं आपके नीडल लाइक बोन्स होंगी यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू द सर्विकल वर्टिब्री। देन कम द लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री कितनी है, दे आर 5 इन नंबर, दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। ओके, देन lumbar vertebrae, they are present in the abdominal region and they are 5 in number. Then come the sacrum vertebrae, ठीक है। ओके, sacral vertebrae, they are 5 fused vertebrae forming the sacrum, ठीक है। ये क्या बना रही हैं, ये sacrum part बना रही हैं। लेटर अब हम इनको जो है वो उसमें जब हम पढ़ेंगे, हम pelvic girdle पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखोगे कि ये आपको sacrum vertebrae नज़र आएंगी। दे आर प्रेजेंट बिटवीन द हिप बोन्स, ठीक है, हिप बोन के दरमियान में ये अवेलेबल होती हैं। ओके, देन द sacrum articulate with the iliac bone of hip bone to form the back of the pelvis। एक्चुअली ये आपकी जो pelvic bone है उसके साथ भी ये अटैच होती हैं ताकि ये जो है कंप्लीट बना सकें, हिप बोन्स के साथ अटैच करें और ये आपकी लेग्स की मूवमेंट में हेल्प करेंगी, ठीक है। sacrum bones, दे आर 5 इन नंबर, लेकिन अगर हम इनको फ्यूज्ड फॉर्म में देखें तो हम कहते हैं कि एक ही कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज ये कितनी है, 1 2 3 4 और 5 हैं, ये टोटल 5 हैं, दे आर 5 इन नंबर। क्लियर? ओके, देन कम द कॉक्सियल वर्टिब्री। कॉकेक्स जो बना रही है जिसको हमने क्या कहा, टेल बोल भी कह रही है, दे आर ऑल्सो फ्यूज्ड इन अडल्ट, ठीक है, अडल्ट में ये भी फ्यूज है। सो अगर हम कलेक्टिवली बात करें सैक्रम और कॉक्सियल वर्टिब्री की बात करें, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द पेल्विक वर्टिब्री। इनको क्या कहा जाता है, इनको हम पेल्विक वर्टिब्री भी कहते हैं। ओके गर्ल्स, यहाँ पर आपको बीच में एक डिस्क नज़र आ रही होगी, अगर आपको याद हो हमने इससे पहले जो लेक्चर दिया था कार्टिलेज का, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज का, उसमें हमने बात की थी कि जो एक टाइप है कार्टिलेज की, दैट इज़ वन ऑफ द फिब्रो कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रल बोन्स। तो वो वर्टिब्रल बोन के दरमियान में क्या बनाता है, डैट फॉर्म द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये देख सकते हैं आप, ये ब्लू में आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क नज़र आ रही है, डैट form a cushion like structure, that's why these vertebrae can move easily on one another, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं, कुशन प्रोवाइड कर रही हैं, और ये शॉक एब्जॉर्बर भी हैं कि जब एक बोन दूसरी बोन के ऊपर मूव कर रही है, आप अपनी जो है वर्टिब्री को बेंड कर सकते हैं, आप अपनी कमर को बेंड कर सकते हैं, तो ये बेंडिंग में हेल्प कर रही हैं, फिर आपको स्ट्रेट अपराइट खड़े होने में हेल्प कर रही हैं। तो ये शॉक एब्जॉर्बर भी हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। तो अगर हम 26 वर्टिब्री कैलकुलेट करें तो 7 12 5, ये कितनी हो गई, 19 और 5 कितनी हो गई, 24 और 1 और 25 और फिर 26। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि 33 वर्टिब्रे क्यों कहा जाता है और 26 वर्टिब्रे क्यों हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ आ गई हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी बोन्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट है सर्विकल वर्टिब्रे 7 इन नंबर, देन थोरेसियस वर्टिब्रे प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, they are 12 in number, then come the lumbar vertebrae in the abdominal region, they are 5 in number, sacral vertebrae present in the again in between the hip bones
that are 5 in number, and coaxial vertebrae they are also 4 in number, but if we consider them as the fuse तो फिर हम इनको 1 1 consider करेंगे. Okay, now this is all about the axial skeleton, division of axial skeleton. Now this is the time for the recap of the topic. क्या क्या पढ़ा हमने आज? डिवीजन ऑफ ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, ठीक है. कितने हैं टोटल? इसमें 80 बोन्स आ जाती हैं, जिनमें से हम कहते हैं कि हेड बोन्स हमारे पास 29 हैं. वर्टिब्रल कॉलम अगर हम देखें तो इसमें कितनी बोन्स आ जाती हैं? 33, और इसको 26 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है. सो अभी हम जो हम पढ़ रहे थे इसमें कि एक्सियल स्केलेटन में आज जो हमने पढ़ी बोन्स, वो भी हमने हेड बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स पढ़ी हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है, जो हम कहते हैं रिब केज बना रही हैं, थोरेसिस केज बना रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे. और फिर हम देखेंगे कैलकुलेट करके कि ये टोटल आपके पास कितनी बोन्स बन जाती हैं. डैट शुड बी 80 बोन्स. तो ये टोटल आपके पास 80 बोन्स होने चाहिए. ओके, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द असाइनमेंट क्वेश्चंस. ओके गर्ल्स, आपको अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो हैं वो सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 के पार्ट डी और जी, ये डिफरेंसेस के क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं. दिस इज़ द असाइनमेंट, दीज आर द असाइनमेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज lecture. I hope you will understand all the bones, the divisions of axial skeleton, so you must learn them as well. Okay girls, Allah Hafiz, thank you, have a great day.